त्यांचे प्रदेश कार्यालयात स्वागत करता. आमच्याबरोबर आमचे पक्षाचे नातेवाईक असतात, सगळे पत्रकार आणि सगळे प्रमुख कार्यकर्ते यांचे सगळ्यांचे हमारे सम्राट चौधरी से कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार के बारे में हमसे बात करें. आज भारतीय जनता पार्टी गोवा के इस कार्यालय में इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद आदरणीय अध्यक्ष जी, इस मंच पर उपस्थित पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब, यहाँ पर उपस्थित तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथीगण, मीडिया के साथ, आज हम लोगों के प्रणेता सदैव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के साथ साथ हम सदस्यता अभियान, विशेष सदस्यता अभियान की आज पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाई जा रही है. इसमें पार्टी के सभी नेता, प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारे बूथ अध्यक्ष तक आज सदस्यता अभियान में सभी जगह पर लगे हुए. मैं आया तो मूलतः था जीएसटी की 2 दिनों की बैठक थी और गरीबों को कैसे जीएसटी से और रिलीफ दिए जा सकते हैं, इस पर चर्चा पिछले 2 दिनों से हम लोग कर रहे थे. कल की बैठक यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोद सावंत जी कर रहे थे और आज की बैठक रेट के ऊपर चर्चा करनी थी. तो उस बैठक की अध्यक्षता बिहार के उप मुख्यमंत्री के हैसियत से कर रहा था. लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अध्यक्ष रहा हूँ, तो मेरे लिए मेरा धर्म भी और कर्म भी है कि पार्टी के संगठन, पार्टी की संरचना और पार्टी को मजबूत करने की सदस्यता अभियान में हम जुड़े रहे. और इसलिए भी मैं कहता हूं कि हम कमिटेड पार्टी है. हम जो 1951 में कहते थे, 1970 में कहते थे, वही बात आज भी कहते हैं. हम बदले नहीं. और जब हम सदस्यता अभियान में लोगों के बीच में जाते हैं तो ये जरूर बताना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के साथी जो देश के लोगों से कमिटमेंट करते रहे, इस देश में नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 निशान, नहीं चलेगा 2 प्रधान. हम गठबंधन जरूर हमने किया. 77 में तो हम विलीन हो गए भारत माता को बचाने के कांग्रेस के विरुद्ध में, जनता पार्टी में भी. इसके बावजूद हम अपने विचारधारा को, और जब इस देश की जनता ने तय किया कि देश में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी अलायंस को, एनडीए को समर्थन देने का काम 2024, 19 और 24 में किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 370 को खाकर कचरे के ढेर में दिया. और जो जिस महापुरुष की जयंती आज मना रहे हैं, शहादत मना रहे हैं, आप समझिए कि अंतिम व्यक्ति की चिंता करने वाला हमारा प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और अंत्योदय की कल्पना, लोगों के, गरीबों तक कल्याण की योजना पहुंचाना. आज देश में देखिए लगभग 80 करोड़ लोगों को सीधा लाभ अनाज के मामले में हो, और लगभग 50 करोड़ लोग इस देश में आयुष्मान भारत के माध्यम से जोड़ने का काम किया, और लगभग 11 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से सीधा बेनिफिट किसानों को देने का काम किया गया कि वो 3 बार उनके अकाउंट में 2-2 हजार रुपया दिया जाता है कि वो
किसान ने कीटनाशक दवाई, बिजली आपूर्ति और पानी की व्यवस्था कर सके। इसलिए मैं तो विशेष तौर पर अध्यक्ष जी को बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। जब मैंने इनसे बात किया तो उन्होंने तुरंत कहा कि पार्टी कार्यालय आई। मैं भी अध्यक्ष के हैसियत से रहा हूँ, पार्टी के संगठनों में विभिन्न पदों पर काम किया, लेकिन स्वाभाविक है जिस तरह इस बार पार्टी में 10 करोड़ का लक्ष्य रखा है और हम 4 करोड़ पार कर चुके और अभी यह अभियान आज ही तक चलेगा। उसके बाद फिर दोबारा अभियान की शुरुआत। अभी तो हम बूथ पर काम कर रहे थे, अब इसके बाद हम आगे के लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या कैंपेन चलाकर हम इस अभियान को चलाने का काम। और हमारे लिए खुशी होगा कि गोवा जैसे राज्य से भी लाखों की संख्या में लोग सदस्यता से जुड़े और देश में जो प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने इस देश में एक मजबूत सरकार का नींव रखा है। आज देश और दुनिया इसलिए हमको पहचानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का मान बढ़ाने का। आज दुनिया में यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है तो किसी को खोजा नहीं गया, अमेरिका को खोजा नहीं गया, जापान को खोजा नहीं गया, इंग्लैंड को खोजा नहीं गया, जिसने हम पर राज किया 200 वर्षों तक इसी भारत पर राज करने का काम, और गोवा तो और लंबे समय तक राज किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत बढ़ रहा और विश्व की शक्ति बन रहा, आप स्वयं महसूस करते होंगे कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में किसी एक नेता को खोजा गया मध्यस्थता के लिए, तो श्री नरेंद्र मोदी जी को खोजा गया। यही सबका और हमारे पास गर्व है, हमारे पास ऐसा नेता है, नीति है, सिद्धांत है, और सिद्धांत से कभी भाजपा ने समझौता नहीं। हम जरूर गठबंधन में गए, इससे कभी डिफर नहीं करते। गठबंधन में जाने के बाद हम सारी व्यवस्था पे खड़े होते हैं और इस देश में कंफ्यूजन लोग जरूर फैलाते हैं। आरक्षण आरक्षण आरक्षण, आप सोच लीजिए, जान भी लीजिए, इस देश में तब आरक्षण लागू हुआ है जब भाजपा या जनसंघ ने समर्थन किया। और पहली बार यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान बना रहे थे तब भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उनके पीठ पर खड़े होकर इस देश में दलितों को, आदिवासियों को समर्थन करते। और जब मंडल कमीशन लागू हुआ साथियों, तब भी पिछड़ों को, अति पिछड़ों को किसी ने समर्थन देने का काम किया तो सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी 84 सांसद का समर्थन देकर बीपी सिंह की सरकार से मंडल कमीशन लागू किया। और इस देश में जब 70 वर्ष के बाद लगा कि स्वर्ण समाज, जो उच्च जाति के समाज के लोग, वो गरीब हो रहे हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हो गए, उनको भी आरक्षण 10% आरक्षण दिया, तो वो भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार। स्पष्ट है, हम सबका साथ, सबके विकास की बात करें, किसी को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए आज गोवा के अध्यक्ष जी को विशेष तौर पर एक दो बार मेरी मुलाकात हुई, बैठकों में भी, और जब ये राजसभा हो रहे थे तब भी मौका मिला इनसे बात होने की। तो मैं विशेष तौर पर गोवा के पूरे भाजपा को विशेष तौर पर शुभकामना भी देता हूँ कि 2 बार से लगातार आप भाजपा की सरकार बना रहे और आगे भी सरकार बनाए रखिए। इन शुभकामनाओं के साथ सदस्यता अभियान को विशेष प्राथमिकता देकर यदि जो लक्ष्य था उसको 1.5 गुना लक्ष्य करने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बऱ्याच तरेन मार्गदर्शन आमचे सम्राट चौधरी जी, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बिहार हांणी केल्लें आसा। हांव तांकां भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशच्या वतीन धन्यवाद दिता आनी तुमकां सगळ्यांक मुद्दम टायम मेळून हांगा आयले, तुमकांय सगळ्यांक धन्यवाद दिता आनी हो कार्यक्रम सोंपलो. धन्यवाद.